आज हमारे मोहल्ले में वैक्सीनेशन जो कोरोना की है ना वो लगाने के लिए टीम आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज हम भी वैक्सीन लगवा लें, तो हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। ये हमारी गली के बिल्कुल सामने ही है, मस्जिद के साथ। तो यहाँ पे अवैस सदर भी खड़ा हुआ है, इसके काम दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है। ये देखिए, अभी मैंने इसके कपड़े चेंज करवा के भेजे। तो ये मस्जिद में से पानी निकल रहा है, तो उसमें हाथ धो रहे। क्या क्या कर रहे हो हैदरी? चलो घर, चलो घर, वरना इंजेक्शन लग जाना आपको। चलो शदेब घर जाओ, आपा के लिए हमारे। इधर जी किसी की बैठक में बैठे हुए हैं इंजेक्शन लगाने वाले, वैक्सीन वाले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र है तुझे समझ गई। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब बहन भाई खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जरा शहर जा रहे थे जी, तो यहाँ वो कुछ छतरे बकरे वगैरह नजर आए हैं। तो मैंने सोचा जरा रोक के ना इनसे पूछ लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है, कोई मुनासिब रेट। क्योंकि इस दफ़ा रेट ही पिछले साल हमने तकरीबन जो 25-26 हज़ार का लिया ना, इस दफ़ा वो 35-36 हज़ार रेट बता रहे हैं। लेकिन चलो ये एक आदमी बकरे और छतरे लेके खड़ा है, तो पूछते हैं, इससे मालूमात लेते हैं। डॉक्टर साहब गए हैं जी बकरों वाले से मिलने, तो मैंने कहा मैं आपको गांव का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। वो बकरे खड़े हैं, तो हम लोग यहाँ रोड से गुजर रहे थे तो नज़र पड़ी है, तो हमने क्या चले पूछते जाते हैं रास्ते में जहाँ जहाँ भी नज़र आते हैं। और ये जी बड़ा प्यारा सा मैरिज हॉल बना है, बनाए हमारे एरिए में। किसी दिन आपको ये भी दिखाएंगे सारा हमारे एरिए में मैरिज हॉल्स का, जैसे कहते हैं ना हड़ आ गया, वो चीज़ है। यहाँ पे ट्रैक्टर कद्दू कर रहा है जी, कद्दू ही कहते हैं ना इसे। ये खेत में पानी लगा हुआ है और हाल चलाते हैं जो मिट्टी को नरम करने के लिए, फिर मुंजी लगेगी। भी हमारी इस रोड का व्यू बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, घने दरख्त हैं, सायादार रोड है, बहुत अच्छी लगती है, पुरसकून सड़क है। ये बकरियां जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। तो बकरों को उन्होंने कलर लगाया हुआ, तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे। नहीं तो इस तरह मुंह नीचे करके क्या ये रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं? सब ने मुंह नीचे किए हुए। मुँह नहीं ऊपर कर। आपकी जुबान नहीं समझता ना। और है कितने का ये? इनकी कीमत है 36,000। अगर दो लेने हैं तो फिर दो लेने तो इधर आया। बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी, खतरे। और रेट वो कहते हैं पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तकरीबन दो का मैंने रेट पूछा, वो 34-34 हज़ार, यानी 34 हज़ार का एक। और उसमें से कितना गोश्त निकलेगा? वो कहते हैं 50 किलो वजन है, तो गोश्त तकरीबन 28। वैसे मुझे नहीं लगता मैं कि पापा, लगता नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमारा बकरा इससे ज़्यादा सेहतमंद था और वो इस दफ़ा रेट ज़्यादा है। 20 किलो गोश्त निकला था, तो वो कह रहा है कि 30 किलो गोश्त निकलेगा। मुझे नहीं लगता। चलो यार देखते हैं आगे भी। यहाँ पे जी हम रुके हैं नहर पे। ये नहर का पुल है, इससे गुजर के हमने आगे जाना है। तो यहाँ पे ये छलियों वाला खड़ा होता है, तो पता नहीं ये कहाँ से छलियाँ लेके आता है जी। जो इसकी छलियों का जायका होता है ना, जितनी मज़े की इसकी छलियाँ होती हैं उतनी कहीं से भी नहीं मिलती। तो बाकी एक कुल्फियों वाला भी खड़ा हुआ है, लोग बैठे हैं कुल्फियाँ खा रहे हैं। और इधर भी देखें, इधर नलके लगे हैं और नलके के पास एक रेडी पे उसने कुछ चावलों का खाने पीने का सामान लेके, तो ये देखें जी, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। उसने देगचा रखा हुआ है, साथ पानी वाली बाल्टी है और वो चावल इस तरह से सेल कर रहे हैं। तो चलता फिरता ढाबा जी, यहाँ पे रुकेगा, फिर
जब यहाँ पे खत्म हो जाएगी सेल तो फिर कहीं चला जाएगा। ठंडा ही है, अभी ठंडा भर के लाए। देखिए लोग रुकते हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए, क्योंकि नहर के किनारे पे बहुत ही ठंडा और मज़ेदार पानी होता है। ये पड़ा हुआ। जब भी नहर के ऊपर से गुजरें जी, किसी भी पानी के ऊपर से गुजरें तो सूरत कौसर पढ़नी चाहिए। और ये देखिए सूरत कौसर पढ़ के तो पानी की तरफ देखना चाहिए। कहते हैं कि एक एक कतरे के बराबर इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं जी। आजकल हर तरफ हरियाली हरियाली है, सब्जा ही सब्जा, जो कि देख के आंखों को बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हब्स है ना, वो भी अपना पूरा मज़ा चखाते हैं। वो भी ज़रूरी है। देखें वो इंसान के जिस्म से पसीना निकलना भी ज़रूरी है। बाहर के मुल्कों में जहाँ पे गर्मी नहीं होती है, वहाँ पे स्टीम बाथ वाले सिस्टम जो बनाए गए हैं, स्टीम पसीना निकालने के लिए। मुंजी लग गई जी माशाल्लाह, ज़्यादा लगी गई है, कम रह गई है। कई की छलियाँ ली हैं जी, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आजकल वहाँ नहर पे रेडी वाला खड़ा है तो उसमें मछलियाँ लेके आए, तो ये बहुत अच्छी होती हैं, ये खानी चाहिए। हैदर भी दिखा रहा है। यहाँ से जी हम हैदर की चप्पल ले रहे हैं, तो हैदर को चप्पल पसंद नहीं आ रही है। हैदर के तो मैंने अंगूठे वाली लेनी है, और अंगूठे वाली जो है ना, ये महीने में 2 चप्पलें तोड़ते हैं। हैदर ये पसंद है ना, ये जो अंकल दिखा रहे हैं ये पसंद है? ये बहुत है, सीधा करके दिखाओ। हाँ ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। वो पहनो, किसे क्या मसला है? बड़ा कोई नहीं लालम दी दो ना, कभी भी किसी वक्त भी कोई तकलीफ हो गई, ठीक है, ये सही है। बच्चे वो बकरा ठीक है ना? कलवंजी बेटे सही लग रही है। 5-6 घंटे बाजार तो 2 पैसों की काम की चीज़ें वो मतलब मिल नहीं रही, क्वालिटी नहीं हमारा अच्छी चीज़ें बाजार में, लेकिन जो हमारी पसंद है वो नहीं मिल रही। चलो जो थोड़ी बहुत मिल जाती है। अभी भी 6 घंटे फिर के कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है, पता नहीं क्या वजह कोई समझ में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा मसला बना महक फातिमा के ड्रेस का। तो दूसरा मुझे ये होता है कि दोनों बेटे मेरे जो है ना वो सेम ड्रेस पहने, तो उनकी शर्ट्स सेम नहीं मिल रही थी। आज बड़ी दिक्कत हुई है। आज पहली ईद होगी कि वो दोनों अलग अलग इस दफ़ा शर्टें पहनेंगे, वरना उनकी सेम ही होती हैं। तो महक फातिमा की इस वक्त एज ऐसी है कि ना तो उसका बच्चों में से ड्रेस मिलता है और ना बड़ों में से मिलता है। बच्चों में जो उसे तंग आता है और बड़ों में उसकी लेंथ नहीं पूरी आती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए फिर मैंने उसका कपड़ा ही लिया और कुछ लैसे वैसे ली हैं। अब मैं उसका खुद ही तैयार करूँगी, हमेशा खुद ही करती हूँ। बस इस दफ़ा ऐसे मेरा मूड था कि मैं ऐसे रेडीमेड ले लेती हूँ। आइसक्रीम खा रहा है तो मैंने कहा कि मुझे जब खिला दो, तो बड़ी बात है। आज कहता है जी पापा जी खा लें। ये वैसे तरह हमारे साथ आया हुआ है, तो हमने ऑर्डर दिया हुआ है दही भल्ले के लिए और फ्रूट चाट के लिए। देखिए अब कब आती है। 6 घंटे फिरे हम ना बाज़ार, 1 बजे आए थे और अभी 6-6:30 का टाइम हो गया। दही भल्ले हमारे आ गए हैं जी, और ये हैदर खा रहा है और हैदर के पापा क्रीम चाट खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। गर्मी बहुत है, पानी जब से मैं तकरीबन 5-6 घंटे। मैंने आपको यहाँ पे चाट खिलाने के लिए नहीं बिठाया, मैंने आपको एक बात करने के लिए बिठाया। अच्छा, कौन सी बात है? आपको नहीं याद कौन सी बात है? आज तारीख क्या है? तारीख 10 जुलाई। 10 जुलाई ठीक हो गया। इनको नहीं याद था, देख ले मैंने आपके सामने इनसे पूछा है। आज मेरी बर्थडे है और मेरे मियाँ को याद नहीं है। मुबारक हो। जाओ मैं नहीं बोलती थोड़े। हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे ये लो 1 चम्मच क्रीम चाट का। नहीं और मैं नहीं बोल रही थोड़ा। अल्लाह अल्लाह। अभी जी हम लोग बाज़ार से बाहर निकल आए हैं, तो यहाँ पे भी बकरे खड़े हुए थे, तो हमने कहा कि पूछते हैं। बकरे माशाल्लाह चारा खा रहे हैं मिलजुल के। ये जो 35,000 का बता रहे हैं, इसका गोश्त कितना निकलेगा? 20 किलो।
खीरा है, अच्छा अच्छा पक्का खीरा है, कुर्बानी जायज़ है। ये देखो देखो दो दंद से अच्छा इनके उतले दांत ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 2 ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मेरी उम्र 1 साल 4 महीने ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 1.5 साल का होवे तो फिर दोंदा होंदा। ਸਹੀ। नहीं है तो इनके भी थले वाले ने उनके भी थले वाले ने ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? मेरी भैन जे बकरे की कुर्बानी होती है ना वो दोंदे की जायज़ होती है। अच्छा अच्छा ਜੀ ਜੀ 1.5 साल का होवे बकरा तो दोंदा होंदा है, ठीक है। ਜੀ ਜੀ एक का जिला जेड़ा है 6 महीने की कुर्बानी जायज़ होती है। आ लगता साल का होवे लेकिन भाਵੇਂ 6 महीने का भी होवे ना जी बिल्कुल तो गुजारा हो है भी दोवें जायज़ है, लेकिन कई बंदे इतराज़ करते हैं कि खीरे ने अच्छा अच्छा जेड़ा दोंदा है वो लगता वो दोंदा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਾਂ ये भी सही है, ये भी कुर्बानी लग रहा ਵੇਖਣ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। है, ये नहीं लग रहा, ये भी लग रहा है। सही चलो। डॉक्टर साहब गए थे जी असर की नमाज पढ़ने के लिए। ये छोटी सी मस्जिद है रास्ते में से, तो नमाज पढ़ के अभी आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी चले अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बकरे माशाल्लाह खड़े हुए हैं जी दोनों तरफ रोड के, मगर इस वक्त हम बहुत लेट हो चुके हैं घर से। बच्चे 2 सिर्फ अकेले घर हैं, इसलिए हम यहाँ रुकेंगे नहीं। ये देखें ये गाड़ी जा रही है या आ रही है? गाड़ी भी लेके आए हैं भले ये लेके आया मंडी से। माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं जी। अल्लाह ताला कबूल करे जिसने कुर्बानी देनी है। ये देखिए जी हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो घर पहुंचते ही शाजेब साहब को बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो ये रो रहा था। तो आपा ने ये बैठी है तो इसने भाई को बना के नहीं दी कोई चीज़, तो वो बेचारा इतना भूख से परेशान था। और नूडल पड़ी हुई थी ना घर नूडल तो कहता रहा कि मुझे नूडल बना दे। तो उसको ये था, कहती है मैंने मामा से परमिशन नहीं ली हुई, बड़ी फर्मा बरदार बेटी है। ये फर्मा बरदारी आज इसलिए चढ़ी है कि इसे खुद भूख नहीं लगी थी। अगर खुद लगी हो तो फिर इसने इसने कर लेना था। तो अभी पापा को भी दे के गई है नूडल थोड़े से खाने के लिए। तो ठीक है जी, फिर इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। शॉपिंग हमारी कोई खास नहीं थी, बहुत थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, लेकिन टाइम हमारा बहुत वेस्ट हुआ है। ये मोहम्मद शाजेब की शर्ट लेके आए हैं और महक फातिमा का सूट। मैंने जनाब कोई बाज़ार की ऐसी दुकान नहीं थी जहाँ मैंने महक फातिमा का सूट तलाश नहीं किया, तो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं ये कपड़ा लेके आ गई हूँ। ये वाला कलर महक के पास नहीं था, तो अब मैं इसके ऊपर खुद डिज़ाइनिंग करूँगी और मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये इसमें ये मिरर भी हैं, ये आपको देखो, ये रेडीमेड शीशे मिल गए थे मुझे, और ये भी लैस है और ये भी लैस है। तो इसको मैं मिला के तो फिर डिज़ाइनिंग करूँगी, फिर आपको इसका ड्रेस दिखाऊँगी। तो इसके अलावा और कुछ खास नहीं था। ये आ गई है जी शर्ट अवैस सदर की। हाँ अवैस सदर की है, ये मोहम्मद अवैस सदर की शर्ट है जी। ये बहुत अच्छा बच्चा है। मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चे ना जो अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में अपने कजन्स में सबसे अच्छे कपड़े पहने और दोनों एक जैसे पहने। तो इसलिए मुझे सारा बाज़ार फिरना पड़ता है। तो कोई नहीं, सब अच्छे पहनते हैं। हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत आला तैयारी करती है। तो इसीलिए बस टाइम लग गया मेरा कि मैं ढूंढ के थक गई। और डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, इतनी गर्मी में क्या तुक बनता है इतना फिरने का। अभी भी गुस्सा ही है। कुछ क्या गुस्सा ये होता है कि गर्मी में ना कपड़े पहने तो क्या मसला। लो गर्मी में ना भी पहने तो सही है। पहले कपड़े ला दो, लाओ कपड़े तो पहले भी हैं। लाओ कमीज लाओ नहीं साथ देता हूं। मतलब ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ भाई, ਤੁਸੀਂ ला दो ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं ईद पे कपड़े, मतलब ये है कि कोई बंदा नए ना मिले इतनी शदीद गर्मी में, अपनी तबीयत खराब हो जाए। या देखो 6 घंटे लगातार गर्मी में बाजार फिरना है कोई अच्छा इंसानों वाला काम। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਏ। नहीं मैं पाया जाना नवे पाए सारे। सही दसो, जुत्ती भी नवी सी। नया जूता जूता नया नहीं था। नहीं नहीं था। और बनियान
वो हर चीज नहीं सी बनैन नवी। अच्छा टेक्निकल फॉल्ट कंपनी का फॉल्ट है वो। ये देखें जी, ये ना शजीब की शर्ट है जी, और ये डॉक्टर साहब का सूट मैं लेके आई हूँ इनको। हालांकि देखो जी हाँ। इतने अल्हम्दुलिल्लाह सूट है माशाल्लाह, मेरे पास बहुत ज्यादा सूट है, ठीक है, लेकिन फिर भी बेगम कहती है जी नया सूट है। रहना तो इकबाल ही है फिर रहना तो इनकी ये सोच होती है कि जो वर्जी पहन लूँ, रहना तो मैं इकबाल ही हूँ। उन कपड़े पा के कुछ बंदा और हो जाए, जिन्नी बारी कपड़े पाओ उन्नी बारी अपना ना बदल लो, कुछ और हो जाओ, इंज नहीं करीदा होंदा। अच्छा जी, अपना कपड़ा पहनने से इज्जत होती है। तो यही छोटी सी शॉपिंग थी जी, लेकिन इस शॉपिंग पे हमारे 6 घंटे लग गए हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।